नमस्कार, आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। बड़ी खबर के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं ईरान से है। ईरान में सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की हत्या कर दी गई है। तेहरान के सिटी पार्क में हुआ जजों पर यह हमलावर कर्मचारी ने खुद को भी गोली मारी है। इसके बाद हत्या के बाद कोर्ट कर्मचारी ने अपनी जान ली है। एक बॉडीगार्ड हमले में घायल भी हुआ है। जो जानकारी सामने आ रही है, 3 जज कौन है उनकी तस्वीर भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये बड़ा हमला हुआ है। बड़ी खबर ईरान से है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की हत्या कर दी गई। तेहरान के सिटी पार्क में यह हमला हुआ है, जजों पर हमला किया गया। हमलावर कर्मचारी ने इसके बाद खुद को भी गोली मारी है। हत्या के बाद कोर्ट कर्मचारी ने अपनी जान ली है, खुद को गोली मारकर। एक बॉडीगार्ड हमले में घायल हुआ है। तो ईरान की राजधानी में यह बड़ा हमला हुआ और इसमें 3 जजों की हत्या कर दी गई। 3 जजों पर यह हमला हुआ और जानकारी है कि जो हमलावर है उसने इसके बाद खुद को भी गोली मारी है, अपनी जान ली है। जजों के जो नाम सामने आ रहे हैं वो आपको बता देते हैं किन किन जजों की हत्या की है हमलावर ने। जज हुसैन अली नायरी, ये पहला नाम है जो आपके साथ हम रख रहे हैं। जज मोहम्मद मोगीश, जज अली राजनी, ये 3 जज हैं जिनकी हत्या ईरान में की गई है। तेहरान में यह हमला हुआ और जानकारी ये सामने आ रही है कि इस हमले के बाद जो हमलावर है उसने अपनी भी जान ली है, खुद को भी गोली मार ली। हालांकि ऐसा उसने क्यों किया, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सुमित चौधरी, हमारे संवाददाता, जुड़े हुए हैं। सुमित, क्या खबर आ रही है? हमलावर की तरह इस तरह से हमला करना, क्या मोटिव और क्या कुछ समझ में आ रहा है? देखिए, बिल्कुल आज सुबह करीबन 10:45 पर ईरान के समय अनुसार जब सुप्रीम कोर्ट के एंट्रेंस पर लगातार ये जजेस अंदर मूव कर रहे थे, तभी इस शख्स ने अटैक किया। कहा जा रहा है कि ये सुप्रीम कोर्ट के का ही एक क्लर्क है जो खासतौर पे जो उनके लिए काम करता था। अब वो किस पोजीशन पे काम करता था या क्या काम करता था, इसके बारे में अभी जानकारी नहीं आई है। लेकिन ये जरूर है कि सुप्रीम कोर्ट का ये एम्प्लॉय था और खास बात ये कि जब एंट्रेंस के दौरान ये तीनों जजेस आगे मूव कर रहे थे तभी इसने अटैक किया, जिसमें से एक राजीनी जो एक जज हैं वो 1988 के असैसिनेशन जो हुए थे या फिर आप कह सकते हैं कि मास फांसियों की जो सजा सुनाई गई थी उसमें शामिल थे। और अभी कहा यह जा रहा है कि इसमें टोटल करीबन 4 लोगों को इंजर हुई थी, जिसमें से 2 जजेस के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है। लेकिन तीसरे जज के बारे में कहा जा रहा है, जो हॉस्पिटल के सोर्सेज बता रहे हैं कि वो भी इसमें उनकी भी मौत हो गई है। हालांकि बड़ी बात यह कि जिस तरीके से पूरे अटेम्प्ट किया गया असैसिनेशन को, ये सबसे बड़ा चौंकाने वाला है। हालांकि जो ऑफिशियल्स हैं, अथॉरिटीज हैं, वो इसको टेररिस्ट अटैक के तौर पर देख रही है और कहा यह जा रहा है कि सीधे तौर पर एक बड़े प्लानिंग के तहत इन सभी जजेस को टारगेट किया गया है। एक बहुत बड़ी प्लानिंग के तहत इन तीनों जजेस को टारगेट किया गया और टारगेट करके हत्या की गई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुमित इस पूरी जानकारी के लिए। तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने राजधानी कीव पर फतेह का प्लान लॉक कर दिया है। उधर ज़ेलेंस्की का रूस पर अटैक जारी है। इसके जवाब में रूस भी पलटवार कर रहा है। लेकिन सबसे विध्वंसक खबर नाटो को लेकर सामने आई है। नाटो और रूस में बहुत जल्द युद्ध छिड़ सकता है। नाटो ने इसके लिए रोमानिया से ऑपरेशन भी शुरू कर सकता है, यह खबर आ रही है। उधर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की क्रीमिया पर बड़ा हमला कर सकते हैं। सभी खबरें आपको बताएंगे, लेकिन इस बीच सबसे बड़ी खबर क्या आ रही है यह आपको फटाफट बताते हैं। नाटो और रूस में जबरदस्त तनाव। नाटो क्षेत्र में रूसी ड्रोन में ब्लास्ट हुआ है। रोमानिया में रूस का ड्रोन गिरा है। रोमानिया के दानुबे नदी इलाके में घुसा है रूसी ड्रोन। ये देखिए तस्वीर दिखा रहे, रोमानिया से F-16 फाइटर जेट ने उड़ान भरी है। तो रोमानिया में नाटो क्षेत्र में रूस का ड्रोन नजर आया और उसके बाद कार्रवाई करते हुए उसे मार गिराया गया है, ब्लास्ट हुआ है। तो रोमानिया में रूसी ड्रोन, बड़ा सवाल है कि क्या जंग में कूदेगा नाटो। रोमानिया और रूस के बीच तनाव बढ़ा। रोमानिया की सीमा में घुसा है रूसी ड्रोन। रोमानिया के दानुबे नदी इलाके में गिरा है रूसी ड्रोन। F-16 फाइटर जेट ने रोमानिया से भरी उड़ान। रोमानिया में हवाई हमले के सायरन इसके बाद बजने लगे। लोगों को सुरक्षित जगह पर जाने का अलर्ट जारी किया गया। नाटो अधिकारियों को रूस की घुसपैठ की जानकारी दे दी गई है। तो नाटो देश एक ऐसी रणनीति के तहत काम कर रहे हैं जिसमें डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण के बाद भी युद्ध चलता रहेगा। यानी कि कोशिश यह है कि अगर ट्रंप नाटो से हटते भी हैं तो बाकी के देश मिलकर रूस के खिलाफ युद्ध लड़ेंगे और ट्रंप को मदद के लिए मजबूर कर देंगे। तो वहीं रूस के साथ बेलारूस को भी इस जंग में उतरने पर मजबूर कर दिया जाएगा। क्या है नाटो की रणनीति, आप देखिए इस रिपोर्ट में।
अमेरिका में सत्ता परिवर्तन में अब ज्यादा वक्त नहीं रहा। ये वक्त घंटों में कट जाएगा और यही वक्त यूक्रेन रूस की जंग का भविष्य तय कर देगा। विश्व में खुले जंगी मोर्चे का मुख्य केंद्र उसी दिन सबसे ज्यादा हलचल से गुजरेगा। नए कार्यक्रम बदलेंगे, चलते रहेंगे या नए कदम उठाए जाएंगे। ट्रंप के एक हस्ताक्षर के बाद सब मिशन मोड में होगा। तो क्या ट्रंप रूस के खिलाफ युद्ध में यूक्रेन के मददगार बन जाएंगे या फिर शांति समझौते की दिशा में वो अहम कदम उठाएंगे? सवाल दो हैं, लेकिन दोनों सवालों के जवाब कई विकल्प खोलते हैं। इसमें पहले सवाल पर सटीक भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, लेकिन दूसरे सवाल के जवाब में खुले विकल्प हर मोर्चे पर ऐसी जंग के संकेत दे रहे हैं जिसके केंद्र में ट्रंप तो नहीं होंगे, लेकिन वो यूक्रेन को जारी मदद भी नहीं रोक पाएंगे। जब ट्रंप लेंगे शपथ, जंग होगी जबरदस्त। नेटो होगा यूएस विहीन, यूके का बदलेगा सीन। दरअसल अमेरिका में सत्ता परिवर्तन के साथ ही रूस यूक्रेन के मोर्चे पर एक ऐसा प्लान एक्टिवेट हो जाएगा जिसमें ट्रंप की भूमिका यूरेशिया में शांति स्थापना की होगी। लेकिन इस शांति स्थापना की कोशिश को यूरेशियन देश उस दिशा में मोड़ रहे हैं जहां ट्रंप की कोशिश पर पानी फिर जाएगा। इस प्लान के तहत ट्रंप के लिए नेटो के सहयोगियों ने ही व्यूह रचना कर ली। और प्लान यह है कि ट्रंप की शपथ लेते ही रूस के खिलाफ जंग छेड़ दी जाए। इस फैसले का ट्रंप विरोध करेंगे तो अमेरिका नेटो के बाहर हो जाएगा। इस स्थिति में नेटो के लिए रूस के खिलाफ जंग आसान हो जाएगी। और अगर ट्रंप नेटो में ही रहते हैं तो ट्रंप सैन्य मदद बंद नहीं कर पाएंगे। इसमें हैरान करने वाली बात यह है कि नेटो के यूरोपियन पार्टनर्स ने इस फैसले के तहत कदम भी आगे बढ़ा दिए हैं, जिसमें यूक्रेन के पश्चिमी हिस्से में जंग की तैयारी के लिए सैन्य अभ्यास और पूर्वी क्षेत्र में सेना की तैनाती का खाका तैयार हो चुका है। इसके अलावा कई देशों ने इस दिशा में आगे बढ़ने का खुले तौर पर ऐलान कर दिया है। हालांकि तैनाती पीस कीपिंग फोर्स के रूप में होगी, लेकिन रूस के लिए यह नेटो की ही तैनाती मानी जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि यूक्रेन में शांति सेना के रूप में लिथुआनिया, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड्स, नॉर्वे के सैनिक होंगे, तो वही इन्हें लीड करेगी ब्रिटेन की आर्मी। यानी ट्रंप के रूस को लेकर नर्म रुख ने यूरोपियन देशों में एक ऐसा माहौल बना दिया है जो अमेरिका के बिना उन्हें लाचार होने का एहसास करा रहा है। लेकिन वो साबित करना चाहते हैं कि यूरोपियन देश लाचार नहीं है, वो अमेरिका के बिना भी संयुक्त रूप से फैसला ले सकते हैं। वो रूस जैसे शक्तिशाली देश से खुद टकरा सकते हैं। प्रश्न यह है कि अब स्थिति क्या होगी? अमेरिका विहीन नेटो के सदस्य क्या करना चाहते हैं? पीस कीपिंग फोर्स के नाम पर वो कैसे रूसी फोर्स से मुकाबले की तैयारी में हैं? उनकी पोजीशन क्या होगी? और ये शांति सेना युद्ध के लिए ही यूक्रेन में उतरेगी? इसका संकेत क्या है? जवाब आपको चौंका देगा।
नेटो की सेना यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में अभ्यास कर चुकी है। जिसके बाद ड्रोन ऑपरेटर्स और साइबर सैनिकों की ट्रेनिंग दी गई। इसके अलावा ट्रंप के शपथ ग्रहण से पहले यूक्रेन की मदद के लिए अलग अलग स्तर पर तैयारी होने के संकेत भी मिल रहे। फ्रांस सैनिकों के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम चला रहा है। फ्रांस मिराज 2000 की डिलीवरी भी देने जा रहा है। ब्रिटेन यूक्रेन में सेना भेजने की तैयारी में जुटा है। ब्रिटेन जंग को कीव से ऑपरेट करने की तैयारी में है। इटली यूक्रेन गुट की बैठक कराने की तैयारी में है। नीदरलैंड्स ने यूक्रेन को $2.70 करोड़ की मदद का ऐलान कर दिया है। नॉर्वे ने यूक्रेन को 5 F-16 देने पर सहमति जताई है। इसका साफ मतलब है कि भले ही ट्रंप शांति स्थापना की दिशा में आगे बढ़े, लेकिन नेटो जंग को भड़काने की तैयारी में जुट गया है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि रूस की तरफ से कोई तैयारी नहीं है। इस तैयारी की भनक लगते ही बेलारूस ने भी मोर्चा खोलने की तैयारी कर ली है। जिसमें यूरोपियन सेना की सीमा पर मौजूदगी को खतरा मान लिया गया है और यह खतरा बेलारूसी सुरक्षा परिषद के राज्य सचिव ने खुद जताया है। बेलारूस के सीमावर्ती क्षेत्र पर यूरोप कब्जे की तैयारी में है। कथित शांति सेना तैनात करने की योजना बनाई जा रही है। ट्रेनिंग प्रोग्राम के प्रबंधन के लिए पोलैंड में कमांड रूम है। इसके अलावा रूस ने एक बड़ा खुलासा किया है, जिसमें बताया गया है कि नेटो के पूर्वी हिस्से में कई देशों के हथियार तैनात कर लिए गए हैं। वो विमान से रूस की निगरानी कर रहे हैं। यही वजह है कि पुतिन के करीबी ने नेटो को अब डायरेक्ट चेतावनी भी दे दी है। सांसद अलेक्सी जुरावलियोव के अनुसार क्रेमलिन की न्यूक्लियर मिसाइल ब्रिटेन को समुद्र में डुबा सकती है। रूस तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी में संकोच नहीं करेगा। मतलब साफ है कि यूरोप ने अगर शांति समझौते में खलल डाली या युद्ध छेड़ा तो जवाबी हमला न्यूक्लियर विनाश होगा। हालांकि ये कार्रवाई रूस को उकसाने की भी हो सकती है, लेकिन पुतिन ने इस कार्रवाई के खिलाफ बेलारूस से मुहाना खोलने की तैयारी भी कर ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और देखिए एक और अहम खबर, युद्ध को लेकर रूस के दूत का बड़ा बयान सामने आया है। युद्ध के लिए अमेरिका की नीति जिम्मेदार है, रूसी दूत की तरफ से कहा गया। अमेरिका की विनाशकारी नीति जिम्मेदार है रूस का यह बयान यूएन में रूसी दूत वालेसी नेवेज्या का बयान सामने आया और अमेरिकी नीति को इसके लिए जिम्मेदार बताया गया जो हालात इस वक्त रूस और यूक्रेन के बीच